हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में आपको अंग्रेजी में एक ऐसा चीज सिखाने जा रहा हूं आपको, जिसे सीखने के बाद आप कहेंगे सर मजा आ गया। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन चीज आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ना, यह आपको कोई भी नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। बस आप पूरा वीडियो देखिए तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेजी में ये चीज आप जरूर सीखे 100%। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी में लिखे हुए चीजों का हिंदी अर्थ निकालना चाहते हैं तो आपको यह चीजें जरूर पता होनी चाहिए। क्या चीज है सर, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है THAT और HE। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे ना तभी मजा आने वाला है, नहीं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिएगा, THAT इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दैट। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, इसे पढ़ते हैं दैट, ठीक है। यानी जो इसका उच्चारण होता है वह दैट होता है। और इसे क्या पढ़ते हैं, HE, इसे पढ़ा जाता है ही। यानी जो इसका उच्चारण हो जाता है वह होता है ही। अब हम आपको क्या नया चीज सिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त चीज है, ऐसा चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए, दैट इसे पढ़ा जाता है और इसे ही पढ़ा जाता है। इस दैट का मतलब हो जाता है दोस्तों वह। क्या होता है मेरे भाई, वह। और इस ही का मतलब भी वह होता है। ये देखिए कितना बेहतरीन चीज है। यानी हम आपको ऐसे शब्द सिखा रहे हैं जिनका मीनिंग जो होता है वह सेम होता है, मतलब एक ही होता है। जैसे दैट मतलब भी वह होता है और ही का मतलब भी वह होता है, लेकिन दोनों अलग अलग स्थान पर प्रयोग होते हैं। दैट का प्रयोग दोस्तों हम संकेत करने के लिए करते हैं। जैसे वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। और ही का प्रयोग कहाँ करेंगे, ही का प्रयोग दोस्तों किसी पुरुष के लिए करेंगे। जैसे वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, वहां दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां हम बोलेंगे ही, ठीक है। ही का प्रयोग किसी पुरुष के लिए होगा, दैट का प्रयोग किसी संकेत करने के लिए, किसी वस्तु की तरफ, किसी व्यक्ति, किसी की तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा, दैट मतलब भी वह होता है, ही मतलब भी वह होता है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह किसी ने सिखाया है कि नहीं सिखाया है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है NO और NOT। तो NO इसे पढ़ते हैं दोस्तों नो, ठीक है। और NOT इसे पढ़ा जाता है नॉट, ठीक है। इसका उच्चारण हो जाता है नॉट। नो मतलब हो जाता है दोस्तों नहीं, और नॉट का मतलब भी हो जाता है नहीं। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। नो मतलब भी नहीं होता है और नॉट का मतलब भी नहीं होता है। जैसे आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। और नॉट का प्रयोग कैसे बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता है। तो आप दोनों का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ON, इसे पढ़ा जाता है ऑन, ठीक है। ON इसे पढ़ेंगे ऑन। और AT इसे क्या पढ़ेंगे, एट, ठीक है। अब दोनों का मीनिंग क्या होता है, ऑन मतलब भी होता है दोस्तों पर, और एट का मतलब भी हो जाता है पर। दोनों अलग अलग स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे ऑन का प्रयोग हम करते हैं, जैसे कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी गई होती है तो ऑन बोलते हैं। जैसे मोबाइल मेज पर है, द बुक इज ऑन दी टेबल। मोबाइल मेज पर है, द बुक इज, सॉरी, यानी मोबाइल इज ऑन दी टेबल, ऐसे बोलेंगे। यानी कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी होनी चाहिए। और एट का प्रयोग दोस्तों हम किसी छोटे स्थान के लिए करते हैं। जैसे मैं स्टेशन पर हूं तो वहां ऑन नहीं बोलेंगे, एट बोलेंगे। आई एम एट द स्टेशन। मैं घर पर हूं, आई एम एट द होम। मैं विद्यालय पर हूं, आई एम एट द स्कूल। समझ गए, ऐसे बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड IN। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आपको सिखा रहे हैं हम आपको कुछ ऐसे शब्द सिखा रहे हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, मतलब एक ही होता है, ठीक है। इन पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इनटू पढ़ेंगे, INTO इनटू। इन का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इन मतलब हो जाता है में, और इनटू का मतलब भी हो जाता है में। दोनों में लेकिन अंतर है। क्या अंतर है सर, देखिएगा।
इनका प्रयोग जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। यानी आप किसी चीज के अंदर या कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो इन बोलेंगे। लेकिन इनटू का प्रयोग दोस्तों वहां करते हैं जब कोई चीज गति में हो। गति में मतलब जैसे अगर आप कमरे में है तो बोलेंगे इन द रूम, अगर आप कमरे में जा रहे हैं तो बोलेंगे इनटू द रूम। जैसे आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं कमरे में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं कमरे में जा रहा हूँ। और अगर आप कमरे में हैं तो इन द रूम। समझ आ रहा है ना? एक एक बातों के एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप यह बात भी समझ पाए कि इन शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपको मीनिंग पता रहेगा तो प्रयोग भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर इसका प्रयोग करना होता है, कहाँ नहीं करना होता है। तो यह बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अगला देखिए वर्ड क्या है दोस्तों, BUT, इसे पढ़ा जाता है बट, ठीक है, इसे पढ़ेंगे बट। और YET इसे पढ़ेंगे दोस्तों येट, क्या पढ़ेंगे येट, ठीक है। बट का मतलब हो जाता है दोस्तों लेकिन, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन होता है, ठीक है। और येट का मतलब क्या होता है, येट मतलब भी लेकिन होता है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, जैसे बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। यानी इस बट का प्रयोग कहाँ करेंगे दोस्तों, लेकिन के लिए, याद रखिए। उसी तरीके से हम एट का भी प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है दोस्तों IT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईट। THIS, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दिस। क्या होता है इनका अर्थ, इट मतलब हो जाता है दोस्तों यह है, क्या होता है, यह होता है। दिस का मतलब भी यह होता है, ठीक है। दोनों का प्रयोग कैसे करते हैं, इट का प्रयोग दोस्तों किसी निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, किसके लिए, किसी निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। और इस दिस का प्रयोग दोस्तों संकेत करने के लिए होगा, जैसे इट इज अ पेन, यह एक कलम है। इट इज अ पेन, यह एक कलम है। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। यानी दिस का प्रयोग आप दोनों जगह कर सकते हैं, इट के लिए भी दिस के लिए, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों टू, इसे पढ़ा जाता है टू, ठीक है। FROM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फ्रॉम। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, टू का मतलब होता है दोस्तों से, और फ्रॉम का मतलब भी हो जाता है से। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जैसे टू का प्रयोग दोस्तों कभी कभी टू का मीनिंग नहीं निकलता है, और कभी कभी टू का मतलब से होता है। जैसे मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, ऐसे बोलेंगे। और फ्रॉम का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से आ रहा हूँ। मैं बाजार से आ रहा हूँ, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। समझ गए, ऐसे बोलेंगे। यानी इस फ्रॉम का प्रयोग दोस्तों किसी स्थान से बिछड़ने के लिए होता है, और टू का प्रयोग हम जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। BY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई। और THEN, इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों दैन, ठीक है। इसे पढ़ा जाता है दैन। बाई का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, से होता है, ठीक है। और देन का मतलब भी से होता है। जैसे इस बाई का प्रयोग दोस्तों साधन के लिए करते हैं। साधन मतलब जैसे मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई वेंट होम बाई, आई गो टू होम बाई साइकिल, यानी मैं साइकिल से घर जाता हूँ, ठीक है। साधन के लिए हो गया। और देन का प्रयोग कहाँ करेंगे, देन का प्रयोग दोस्तों हम तुलना करने के लिए करते हैं। जैसे वह मुझसे मोटा है, ही इज फैटर देन मी, वह मुझसे मोटा है, ही इज फैटर देन मी। तो देन का प्रयोग तुलना करने के लिए, बाई का प्रयोग से, यानी हम साधन के लिए करते हैं। दोस्तों सारी बातें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अगर आपको कोई बात न समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर हमें यह बातें नहीं समझ आती हैं, नहीं समझ आ रही हैं, तो हम आपको वह चीज जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है दोस्तों, THEY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दे, ठीक है। और THAT, इसे क्या पढ़ेंगे दैट, ठीक है। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों दैट। दे का मतलब हो जाता है वे, और दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब भी वे हो जाता है। कभी कभी इस दैट का मीनिंग वे निकलता है। अभी शुरुआत में हमने आपको सिखाया कि दैट मतलब वह होता है, और दैट का मतलब वे कभी कभी होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों WHO, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हु। WHO इसे पढ़ते हैं हु, और WHICH इसे पढ़ा जाता है दोस्तों विच। ठीक है, इसे पढ़ेंगे विच। हु मतलब होता है कौन, और विच मतलब भी हो जाता है दोस्तों कौन। ठीक है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। हु का प्रयोग दोस्तों किसी व्यक्ति के लिए होता है, जैसे हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, आप कौन हैं, ऐसे बोलेंगे। और विच का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे विच इज योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। विच इज योर फोन, तुम्हारा फोन कौन सा है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो विच का प्रयोग दोस्तों वस्तु के लिए, और हु का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करेंगे। अगला शब्द है दोस्तों SOM, इसे पढ़ते हैं सम, और ENY इसे पढ़ते हैं दोस्तों एनी। ठीक है, सम का मतलब हो जाता है दोस्तों कुछ, क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। एनी का मतलब भी होता है कुछ या कोई भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई या कुछ कह सकते हैं, जैसे सम वाटर, कुछ पानी, सम वाटर, कुछ पानी। ठीक है, एनी मतलब कुछ पानी, कुछ, एनी वाटर यानी कुछ पानी या कोई पानी, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे, दोनों का लगभग मीनिंग सेम होता है। तो इसीलिए जो शब्द दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूं ना, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां पर कौन सा शब्द बोलना है, कहां पर कौन सा शब्द नहीं बोलना है। तो इसीलिए अगर आपको यह कंफ्यूजन दूर रहेगा, आपको पता रहेगा कि कौन सा शब्द कहां बोला जाता है, तो आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए। अगला शब्द है दोस्तों BELOW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बिलो। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई, इसे पढ़ते हैं बिलो। और UNDER, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अंडर। UNDER इसे पढ़ेंगे अंडर। ठीक है, बिलो का मतलब हो जाता है दोस्तों नीचे, और अंडर का मतलब भी हो जाता है नीचे, यानी दोनों का मीनिंग होता है नीचे। जैसे मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, I am sitting under the tree, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, I am sitting under the tree। और बिलो का मतलब भी नीचे होता है, जैसे बिलो द ट्री यानी पेड़ के नीचे। तो आप अंडर भी बोल सकते हैं, बिलो भी बोल सकते हैं, नीचे। ठीक है, अगला शब्द है ABOVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एबव। ABOVE एबव, और OVER इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओवर। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा ओवर। एबव मतलब हो जाता है दोस्तों ऊपर, और ओवर का मतलब भी हो जाएगा दोस्तों ऊपर। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज एबव माई हेड। पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज एबव माई हेड। पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड, दोनों बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों ON, इसे पढ़ेंगे ऑन। ठीक है, और UPON इसे पढ़ेंगे अपान। क्या पढ़ेंगे, अपान। ठीक है, देखिए ऑन मतलब हो जाता है दोस्तों पर, और अपान का मतलब भी हो जाता है पर, इसका मतलब भी पर होता है। ऑन का प्रयोग हमने शुरुआत में आपको बताया कि कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर रखी गई होती है, मतलब उसे टच में हो, संपर्क में हो, तो ऑन बोलते हैं। जैसे मोबाइल मेज पर है, द फोन इज ऑन द टेबल, ऐसे बोलेंगे। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, अपान का। अपान का प्रयोग दोस्तों हम जब कोई गतिशील वस्तु होती है तो अपान बोलते हैं। जैसे बिल्ली मेज पर कूद गई, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली मेज पर कूद गई, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। यानी बिल्ली अगर मेज पर पहले से है तब तो ऑन बोल देंगे, लेकिन अगर बिल्ली मेज पर कूद रही है, अभी गतिशील है, तो अपान बोलेंगे। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। इन शब्दों का प्रयोग करके बहुत ही बेहतरीन चीज हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा। कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हो तो कमेंट में भी बताइएगा। आगे लिखा है SMALL, इसे क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, इसे पढ़ा जाता है स्मॉल। SMALL इसे पढ़ेंगे स्मॉल। LITTLE इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिटिल। ठीक है, स्मॉल मतलब हो जाता है दोस्तों छोटा, और लिटिल का मतलब भी हो जाता है छोटा। आप दोनों का यूज कर सकते हैं, जैसे लिटिल बॉय यानी छोटा लड़का, स्मॉल थिंग छोटी चीजें, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है TWO, इसे पढ़ते हैं दोस्तों टू। GIV इसे पढ़ते हैं दोस्तों गिव। ठीक है,
टू मतलब हो जाता है दोस्तों दो, क्या होता है दो, जैसे टू बोलते हैं ना, मतलब 1 2 जो होता है उसको हम बोलते हैं दो। और इस गिव का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, इसका मतलब भी हो जाता है दो। जैसे हम बोलते हैं पानी दो, गिव द वाटर, पानी दो गिव द वाटर, मुझे पानी दो गिव मी वाटर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी इस टू का मतलब भी दो हो जाएगा, गिव का मतलब भी हो जाएगा दो। अगला शब्द है EAT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ईट, और FOOD इसे पढ़ेंगे दोस्तों फूड, ठीक है। ईट मतलब हो जाता है दोस्तों खाना, और फूड मतलब क्या होता है, फूड का मतलब भी होता है दोस्तों खाना। देखिए जो हम खाने की प्रक्रिया करते हैं, खाने अपने हाथों से खाते हैं ना, तो उसको बोलेंगे ईट। लेकिन जो खाना हमारे सामने रखा होता है, दाल चावल रोटी सब्जी जो होता है, उसको फूड बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि खाना किसको बोला जाएगा, ईट मतलब होता है खाना, जो खाने की हम प्रक्रिया करते हैं, और फूड मतलब होता है खाना, यानी जो हमारे सामने प्लेट में रखा रहता है उसको बोला जाता है फूड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BETWEEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिटवीन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, बिटवीन। इसका मतलब क्या होता है अभी आपको बताएंगे। AMONG, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एमंग। क्या हो जाएगा इनका मीनिंग, बिटवीन मतलब होता है दोस्तों बीच में, क्या हो जाएगा मेरे भाई, बीच में, ठीक है। एमंग का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी हो जाएगा बीच में, ठीक है। दोनों का मतलब हो जाएगा बीच में। एमंग का प्रयोग कहाँ करेंगे, बिटवीन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है, यानी अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के बीच में हूं, तो वहां बिटवीन नहीं बोलेंगे, वहां पर हम एमंग बोलेंगे। एमंग का प्रयोग बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में बोलना हो तो एमंग बोलेंगे, और बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होगा। जैसे डिवाइड दी एप्पल ऑफ देम, यानी उन दोनों में एप्पल को बांट दो, तो बिटवीन बोलेंगे। अगला शब्द है दोस्तों सिंस, SINCE, सिंस, और FROM, फ्रॉम, ठीक है। सिंस मतलब हो जाता है दोस्तों से, फ्रॉम का मतलब भी हो जाता है से, ठीक है। सिंस का मतलब इससे होता है, फ्रॉम का मतलब इससे होता है। फ्रॉम का तो हमने ऊपर बता दिया कि फ्रॉम का मतलब हो जाएगा दोस्तों किसी स्थान से बिछड़ने के लिए फ्रॉम बोलेंगे। जैसे मैं बाजार से आ रहा हूं, मैं आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। मैं स्कूल से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, ठीक है। और सिंस का प्रयोग दोस्तों किसी निश्चित समय के लिए होता है। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock, यानी मैं 2 बजे से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें सीखने और समझने को मिली होगी। अगर आपको कुछ नई चीज इस वीडियो से सीखने को मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही अगर आप जबरदस्त तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो आती रहती है, जिसे आप बड़े आराम से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना बोलना सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।